जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि जो मैंने पीछे सेट कराए हैं वो बिल्कुल आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा आपको साइंस का जो सेट नंबर 5 है और सेट नंबर 6। दोस्तों, ये मैं आपको कराने वाला हूं और ये वो क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं, सिर्फ आर्मी के अंदर। तो हालांकि बाकी एग्जाम में पूछे गए हैं, बट आर्मी में यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका जीडी का पेपर है या फिर ट्रेडमैन का है, टेक्निकल का है या फिर आपका क्लर्क का है, एसकेटी है या स्टोर कीपर, जो भी है। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है जो पिछले 6-7 साल में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान का जो सेट नंबर 5 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 सेट हैं वो आपको मैंने 2 वीडियो में करा दी हैं। तो शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो आपको पता है अमावस्या के दिन लगता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस जो है आपका एक जीवाणु है जो दूध में पाया जाता है, जो दूध से दही बनाने काम आता है। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है? जो अल्कोहल यानी कि आप कह सकते हैं जो ज़्यादा ड्रिंक करता है उसको कौन सा रोग लगता है? तो सिरोसिस, ये आपने याद रखना है, और इससे लीवर पे असर पड़ता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी जो ग्रंथि होगी वो होगी आपकी पीयूष। ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन सी तो होता है कमी से स्कर्वी, और बी से होता है बेरी, ये अपने यहाँ रखना है। और रतौंधी ए की कमी से होता है, ये आपको पता ही होगा। और जो रिकेट्स रोग है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये जिंक की परत उस पर चढ़ाई जाती है लोहे पे, ताकि उसको जंग ना लगे। तो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन Zn, और ये आपने जिसका साइन है वो भी आपने याद रखना है, Zn यानी कि जिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7वां, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। आपको पता है बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, और जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। तो 7 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप व उष्मा की सर्वाधिक चालक धातु, अपने धातु बतानी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो चालक धातु है उष्मा और ताप, ठीक है दोस्तों, वो कौन सी है? तो इसका सही हो जाएगा Ag यानी कि चांदी आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और Au की बात करें तो ये स्वर्ण होता है, और Zn जिंक होता है, और Cu कॉपर होता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक आपने देखा होगा सबके घर में यूज़ करते हैं, तो इसका जो NaCl जो इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र होता है NaCl। 10वां, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन जो है वो क्या करता है? मांसपेशियों का निर्माण करता है प्रोटीन। तो एथलीट जब दौड़ मारते हैं तो प्रोटीन का यूज़ करते हैं, तो मांसपेशियों का निर्माण करता है। मलेरिया बुखार किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसका कौन सा अंग जो है प्रभावित होगा? तो उसका दोस्तों प्लीहा जो है प्रभावित होगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका ध्वनि की तीव्रता बतानी है आपने, तो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों में जो हरा रंग पाया जाता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि पौधे जो हैं इससे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, और दिन में है जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां, निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वाला आपने बताना है। तो यकृत, आहार नली, छोटी आंत, ये सब है हृदय इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ब्लड सर्कुलेट का काम करता है। और उसके बाद है साधारण जल यानी कि H2O कितनी गैसों का यौगिक होता है? तो इसके तो ऑप्शन से ही पता लग रहा है आपको, ये H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें 2 गैसें पाई जाती हैं, और इसका रासायनिक सूत्र भी अपने याद रखना है H2O। उसके बाद 6ठा सेट हमारा आ गया है, आप देख सकते हैं, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको पता होगा दोस्तों, तो इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा सूखी बैटरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये लगभग इन्होंने पूछ रखी है, तो ये होती है आपके 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये सेकंड में आपने आंसर देना है इसका, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश वर्ष 1 है, प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो अत्यधिक जो दूरी होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष यूज़ किया जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन शुक्र, और इसको सांझ का या प्रातः भोर का तारा भी कहा जाता है। और जो सबसे नज़दीक है सूर्य के वो आपको बुध होता है, और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, और मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। उसके बाद जल का सर्वाधिक घनत्व कब होता है? तो आपको बता दूं कि 0 डिग्री पे तो ये सब जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 5 का सी, 4 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद है दांतों व मसूड़ों में होने वाला रोग। तो इनसे कौन सा रोग होता है दांत और मसूड़ों का, ये सभी को पता ही होगा। तो पायरिया भी होता है और स्कर्वी भी होता है, यानी कि ए और बी आपके बिल्कुल दोनों के दो सही हो जाएंगे। उसके बाद है पहाड़ों पर जाने पर तापमान क्या होगा, तापमान, अभी तापमान की बात कर रहा है, दाब की बात नहीं है, तापमान की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा घटता है, दाब है तो वो भी घटता है, प्रेशर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, उपग्रह बताना है आपने, ग्रह तो बृहस्पति है बट उपग्रह इसमें आपने बताना है। तो गैनीमीड जो है उपग्रह सबसे बड़ा है। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता भी होगा। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया और जड़त्व का नियम जो पहला है इसका। उसके बाद है ओम किसकी इकाई है, तो ओम किसकी इकाई है, वो है आपकी विद्युत प्रतिरोध की। रतौंधी नामक रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपने पीछे पढ़ा होगा, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, रतौंधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, विटामिन ए, विटामिन ए का यूज़ किया जाता है। पौधों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो पौधों में बेसिकली 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स यानी कि हड्डियों का जो रोग होता है, तो हड्डियों से रिलेटेड कौन सा विटामिन आपका, वो है विटामिन डी। सी से मसूड़ों का प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए से जो है आंखों की प्रॉब्लम होती है, और के से रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होती है अगर इनकी कमी है तो। सूर्य के सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर आपने बताना है कि कौन सा ग्रह है, वो वरुण है, याद रखना है, वरुण सबसे दूर ग्रह है सूर्य से डिस्टेंस की अगर बात करें। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा होता है, धनात्मक। और उदासीन कौन सा होता है, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, मीन्स न इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है न नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।